तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन, आज उससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ये देखते हैं इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा ये जो दिया हुआ है अलग तरह से, तो बहुत बच्चा जो होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करें। तो इसका भी सोल्यूशन जो है एकदम सरल है, आसान है। तो हम बारी से इसका सोल्यूशन बताते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 6/8, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो वहाँ एक ही मान पूछता था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। जैसे tan थीटा का मान दिया है तो sin थीटा का या cos थीटा का या जितने भी 6 अनुपात थे उन 6 में से किसी एक के बारे में पूछता था। लेकिन यहाँ दोनों प्लस में है या माइनस में है, यहाँ देखिए दोनों बटा में है, यहाँ देखिए इनटू में है, और यहाँ देखिए 4 है 2 है। तो इन सारे क्वेश्चन, ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछता ही है, या तो टेस्ट में या तो फाइनल में। तो सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसको बनाने से पहले मैं फिर आप लोग के लिए एक वो फॉर्मूला जो था वो लिखता हूँ। जो साइन थीटा का था क्या, b/h, और cos थीटा का था b/h, tan थीटा का था p/b, और cot थीटा का था b/p। फिर sec थीटा का था h/b, उसके बाद cosec थीटा का था h/p। इस तरह से ये 6 फॉर्मूला था। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी वीडियो में, सब में इसी फॉर्मूला से रिलेटेड बता रहे हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, इतना ना सूत्र बता दिया जाता है बच्चा लोग को कि इतने सूत्र है, कैसे याद रखेंगे, कैसे बनेगा, कंफ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ देखिए हम यही 6 फॉर्मूला में, ये 6 मान से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और आगे भी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ ही फॉर्मूला बताएंगे, उसमें पूरे त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो सिद्ध करने वाला हो या मान निकालने वाला हो। अभी तो हम सिर्फ मान निकालने वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसे बताते हैं। सारा हम क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी सिद्ध करने वाला हो या मान निकालने वाला क्वेश्चन हो, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है tan थीटा, यहाँ दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 6/8। तो tan थीटा का यहाँ देखिए वैल्यू होता है p/d, यानी कि p का वैल्यू हो गया 6 के और b का हो गया 8 के। ये k देना जरूरी हो जाता है। बहुत बच्चा क्या होता है, सोल्यूशन करते हैं सिर्फ 6 और 8 लिख दिया, हो गया। गलत नहीं है, लेकिन तरीका वो सही नहीं है। तरीका ये सही है क्योंकि अनुपातिक राशि हमें देना चाहिए। ये शुद्ध हुआ सोल्यूशन। और आगे हमको h निकालना है। h का फॉर्मूला बताए थे, √p² प्लस b² होता है। तो p का वैल्यू होता है 6k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। तो 6 का 36k स्क्वायर प्लस 8 का 64k स्क्वायर। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 36 और 46 ऐड कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100k। अब 100 का हम फैक्टर जब निकालते हैं तो 10k मल्टीप्लाई 10k, 2 10k में एक 10k रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि h का वैल्यू यहाँ हो गया 10k। अब हमें क्या चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं, या तो दोनों का मान अलग अलग निकाल के वहां रख सकते हैं या डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो साइन का देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है p/h प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। h है, दोनों का एलसीएम h होगा, ऊपर में हो जाएगा p प्लस b। अब देखिए p का वैल्यू हमें मालूम है,
P का वैल्यू मालूम है 6K प्लस और B का वैल्यू 8K बाय H का वैल्यू है 10K। अब क्या करेंगे, दोनों का 8 प्लस 6 14K बाय 10K। K खत्म, और इसको भी और काट सकते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 7 बाय 5। ये आपका मान हो गया, यानी कि यही आपका आंसर हो गया किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। कब, जब 10 का वैल्यू हो 6 बाय 8 तो हो जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5 बाय 12। tan थीटा इक्वल टू 5 बाय 12। हम फिर वही काम करेंगे, सब में एक ही तरह तरीका को अपना रहे हैं। तरीका दूसरा भी होता है, बट हम एक ही तरीका इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीका होते हैं। तो आप जितना चाहो इस क्वेश्चन को उतने तरीका से बना सकते हो, लेकिन हम एक ही तरीका इसलिए बता रहे हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि कभी इस तरीका से, कभी इस तरीका से, कभी इस तरीका से। तो आइए यहाँ फिर हो जाएगा 5K और B का वैल्यू हो जाएगा 12K। हम फिर H का निकालेंगे, H का वैल्यू, और H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का 5K का होल स्क्वायर प्लस और B का हो जाएगा 12K का होल स्क्वायर। अब 5 का 25K स्क्वायर प्लस 12 का 144K स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो K स्क्वायर 4 और 5 हो जाएगा 9 और 4 और 2 6 और 1 तो 1। तो अब इसका यदि आप फैक्टर निकालते हैं 169 का, तो ये हो जाएगा 13K मल्टीप्लाई 13K। 2 13K के बदला 1 13K बाहर निकलेगा, ये H का वैल्यू हो गया। और अब हमें मान चाहिए सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। हम डबल क्वेश्चन इसलिए बताए कि अगर एक क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से नहीं समझे तो दूसरा क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। तो आइए फिर मेरा वही प्रश्न है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला वही होता है साइन का P बटा H प्लस B बटा H, इसका हो जाता है H है, ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो H होगा, यहाँ होगा P प्लस B। अब P का वैल्यू यदि पुट करते हैं तो हो जाएगा 5K प्लस B का हो जाएगा 12K बाय H का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ है 13K। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 17K बाय 13K। दोनों को काट दीजिए तो 17 बाय 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है। हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम में, या अब आप लोग जो क्वेश्चन बैंक भी बनाइएगा तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अक्सर बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या करें। जैसे देखिए यहाँ है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो और मेरा यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय tan थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 3 चीज चाहिए, P, H और B। ये 3 हम निकाल लेते हैं तो हमसे कोई भी प्रश्न पूछेगा हम उस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 क्या रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में, और इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि tan थीटा इक्वल टू होगा 3 बाय 4। अब फिर वही बात जो मेरा पुराना तरीका था, tan का फॉर्मूला होता है P बाय B, यानी कि P बाय B।
तो यहाँ हो गया P इक्वल टू 3K और B इक्वल टू हो गया 4K। हमें क्या चाहिए? H का वैल्यू निकालना है। तो H का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3K। H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू हो गया 3K का होल स्क्वायर प्लस B का हो गया 4K का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 25 का फैक्टर 5K इंटू 5K। अब दोनों को रूट से निकालिएगा तो एक रूट 5K बचेगा। ये हमारा H का वैल्यू हो गया। अब जो हमें प्रश्न पूछ रहा है उस चीज को हम लिखते हैं। मेरा प्रश्न है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, यहाँ साइन का P बटा H प्लस B बटा H, ये ऊपर वाले के लिए। बीच में जो ये लाइनिंग है वो हमने दिया। फिर है नीचे साइन का, फिर लिखेंगे P बाय H माइनस कॉस का होता है B बाय H। अब ये ऊपर में जो है इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम H, ये दोनों H का एलसीएम H, यहाँ हो गया P प्लस B बाय फिर ये दोनों का H, और ऊपर में हो जाएगा P माइनस B। अब देखिए इसको यदि आप उल्टाते हैं तो यहाँ हो जाएगा P प्लस B बाय H मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा H बाय P माइनस B। ये H और ये H खत्म, तो यहाँ होगा P प्लस B बाय P माइनस B। देखिए कितना आसान। अब सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, मान। यहाँ देखिए आप H का मान यदि नहीं भी निकालते तो भी ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए अंत में हमें H की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, P भी से ही बन गया। तो कोई बात नहीं, निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ इस का सॉल्यूशन करना है P प्लस B बाय P माइनस B। तो P का वैल्यू यहाँ देखिए 3K प्लस B का है 4K बाय फिर P का वैल्यू है 3K और माइनस 4K। ये आया है। अब इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7K और यहाँ हो जाएगा माइनस 1K। के तो काट दीजिएगा, इसको काटिएगा तो -7। ये आपका हो गया आंसर। तो आपने देखा हमने जो इतना मेहनत की है ऐसे निकालने का, ये निकालने की जरूरत ही नहीं था, ऐसे ही निकल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लिए। आप यहाँ भी मान रख सकते हैं, नहीं तो इतना हल करने आता है करके डायरेक्ट मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें चेंजिंग। और इसमें देखिएगा हम पहले ही क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आज का मान नहीं निकालेंगे, पहले उसको सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ है 7 tan थीटा इक्वल टू 8। तो ये 7 आपको बोले पहला क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 8 बाय 7, यानी कि P बाय B। तो P इक्वल टू हो गया 8K और B इक्वल टू हो गया 7K। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमसे पूछ रहा है, आइए इसमें कुछ मरम्मत करते हैं, यानी कि इसका हम कुछ सॉल्व करके कुछ मान निकालते हैं। हो सकता है PB से ही मेरा काम चल जाए, अगर नहीं चलेगा तो अंत में तो H तो निकालना ही है। तो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर पूछ रहा है। तो आप एक क्वेश्चन देखें, एक फॉर्मूला देखे होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपने देखा होगा या ये इधर है या इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका भी वही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए को कहेंगे, बी साइन को कहेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय फिर वही ए का स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम और आसान करेंगे। क्या आसान करेंगे, तो इसको आसान करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला दिखाते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए जो जो क्वेश्चन में फॉर्मूला आते रहेगा हम आपको वो फॉर्मूला बताते जाएंगे कि जिस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला की आवश्यकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला की आवश्यकता हमें पड़ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कई के मन में सवाल आता है कि आपको कैसे पता चल गया कि यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ देखिए साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में, तो इसीलिए हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढे ताकि साइन और कॉस दोनों हो और स्क्वायर में हो। देखिए इसमें साइन और कॉस दोनों है और स्क्वायर में भी है, इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम इस फॉर्मूला को इस रूप में लिखेंगे। जैसे अगर हमें कॉस को रहने देते हैं, साइन को उस पार ले जाते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कब, जब हमने कॉस को यहीं रहने दिया। अब साइन को यहीं रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब कॉस को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि दो फॉर्मूला हमने निकाला एक से। एक तो ये फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा फॉर्मूला आया कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला है, लेकिन हमें इतना जरूरी नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे कि अब तो मान बैठाना पड़ेगा क्योंकि साइन और कॉस में आ गया, यहाँ तो 10 दिया, फिर तो एच निकालना ही पड़ेगा। नहीं, एक और तरीका होता है, एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक ये होता है, एक और होता है cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और हमने लिखा। अब देखिए एक क्वेश्चन में एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर ये तीनों फॉर्मूला आप याद करते हैं, यही फॉर्मूला बार बार अगले क्वेश्चन में रिपीट करते रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। तो कहोगे कि यहाँ तो कॉट बराबर साइन टेन बराबर हमने देखा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट बराबर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो हम कहेंगे बउआ ये स्क्वायर को हटाइए, हम लिखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा होल में स्क्वायर देंगे। अब तो आया कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट, COT कॉट थीटा हो गया होल स्क्वायर। और कहेंगे कॉट का अभी यहाँ मान आपको मालूम है क्या होता है, B बटा P। क्या लिखेंगे, B बटा P का होल स्क्वायर। अब B का मान मालूम है 7K बाय, और P का भी मान मालूम है क्या, 8K का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
7 का 49 के स्क्वायर, अब बाय 80 का 64 के स्क्वायर, अब के स्क्वायर खत्म तो बचा 49/64। यही आपका हो गया आंसर किसका? तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कब? जब 7 10 थीटा इक्वल टू 8 हो तो। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आसान है, थोड़ा फॉर्मूला लगा। अब हम इसको क्लीन करते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग खुदे से कॉपी में बनाकर बार बार रिवाइज कीजिएगा, तभी जाकर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और फिर आप इसे कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 4 अभी है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो हम यहाँ फिर आप कहोगे कि 3 तो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3। tan थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? इसका वैल्यू। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू हो गया 4 के और B का वैल्यू हो गया 3 के। अब H तो चाहिए ही चाहिए, तो H बराबर हो गया √P² प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू हो गया 4K का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू हो गया 3K का होल स्क्वायर। तो 4K का हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो 16 और प्लस 9 25K स्क्वायर हो गया। 25 का फैक्टर निकालेंगे तो 5K मल्टीप्लाई 5K, 2 5 के बदला 1 5 तो निकल गया। ये हो गया H का वैल्यू 5K। H का निकल गया। अब हमें जो सवाल है, सवाल ये है 4 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो हम उस प्रश्न को यहाँ लिखेंगे। प्रश्न है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें 4 मल्टीप्लाई कॉस का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने से पहले, या कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा B/H माइनस P/H बाय 2 इंटू कॉस का B/H और प्लस P/H। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई B का वैल्यू मालूम है हमें। B का वैल्यू देखिए 3K बाय और H का वैल्यू 5K माइनस फिर P का वैल्यू 4K बाय H का है 5K। 2 इंटू B का वैल्यू 3K बाय H का वैल्यू हो जाएगा 5K और प्लस फिर P का हो जाएगा 4K बाय 5K। K को काट के हटा दीजिए ताकि सॉल्यूशन में हमें सुविधा हो। नहीं भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी काट दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं। 4 दिया 12/5 माइनस 4/5 और बाय हो गया 2 3 6/5 प्लस 4/5। ये दोनों का एलसीएम 5 होगा, यानी 12 माइनस 4 और यहाँ पे हो गया एलसीएम 5 दोनों का और 6 प्लस 4। इसको आप माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 8/5, फिर यहाँ हो जाएगा 10/5।
अब इसको पलट देते हैं, तो 8/5 मल्टीप्लाई 5/10, 5 खत्म, इसको काटिए, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4/5 इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अभी हम ये 5 जो क्वेश्चन था ये उतना हार्ड तो नहीं था, बट एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट था। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को भी नहीं बना पाते हैं। तो आसान है, आप लोग अगर प्रैक्टिस उसको कीजिएगा 1-2 बार तो एकदम आसान है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि आप लोगों को इन सारे प्रश्न को बताने में हम जो समझा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है तो अच्छी बात है, आगे वीडियो देखिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा।